हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। आज की इस मजेंटो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा मजेंटो इंस्टॉलेशन के बारे में कि मजेंटो को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या आपके सिस्टम में पहले से सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल होने चाहिए सो दैट कि आप मजेंटो आपके सिस्टम पे प्रॉपर रन कर सकें। तो ये प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो हमारा इंस्टॉलेशन के ऊपर है। तो इसमें हम मजेंटो को मैं उबंटू 20 यूज कर रहा हूँ। तो इसमें मैं मजेंटो का जो लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का 2.4.2 उसका हम लोग इंस्टॉलेशन करके देखेंगे और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्री रिक्विजिस्ट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपके सिस्टम में होनी चाहिए मजेंटो का इंस्टॉलेशन करने से पहले। अगर आप मजेंटो का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये लिस्ट देखनी चाहिए कि इस लिस्ट में जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की है ये आपके सिस्टम में पहले से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कहीं इंस्टॉलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं आप उस पर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। मजेंटो जो है वो लिनक्स ही सपोर्ट करता है जो 2.4 है। मजेंटो अब जो है विंडोज़ और मैक को सपोर्ट नहीं करता। तो आपके पास लिनक्स होना चाहिए और इसके जो भी वर्जन से आप देख सकते हैं। आप इसमें से कोई भी वर्जन अगर आपके पास हो तो उस पर आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेमोरी रिक्वायरमेंट। मजेंटो 2 को एटलीस्ट 2 GB रैम की ज़रूरत होती है। अगर उससे ज़्यादा है तो बेटर है क्योंकि मिनिमम 2 GB चाहिए होता है मजेंटो को एक प्रॉपर रन करने के लिए। उससे अगर ज़्यादा रैम है तो आपके लिए सही रहेगा। इससे आपकी मजेंटो की जो लोकल की साइट है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है आपके रैम के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपोजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। कंपोजर जो है एक तरह का पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर होता है जिसके थ्रू मजेंटो के जितने भी एक्सटेंशन होते हैं उसकी अपडेट करना, उसको इंस्टॉल करना, वो सारी चीज़ें इससे हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इस इंस्टॉलेशन को हम कंपोजर के थ्रू कर रहे हैं। अब मजेंटो जो है और भी जितने भी इंस्टॉलेशन उसको डेप्रिकेट कर चुका है तो हम कंपोजर के थ्रू ही, अब एक ऑप्शन है तो इसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन करके देखेंगे। इसके लिए आपके सिस्टम में एटलीस्ट 1.10.9 होना चाहिए और उससे लेटेस्ट है 2.x तो भी सही है। उसके बाद वेब सर्वर की बात करते हैं। आपको पता है पीएचपी को रन करने के लिए पीएचपी वेब सर्वर पर रन होता है। उसमें से दो वेब सर्वर होते हैं जैसे कि अपाचे आपके पास हो या nginx हो। तो इन दोनों में से कोई भी आपके एक सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर अपाचे है तो 2.4 होना चाहिए और nginx है तो 1.x भी होगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद डेटाबेस की बात करते हैं हम। डेटाबेस में आपके पास माइस्क्वेल 8 और उससे लेटेस्ट होना चाहिए। और मारिया डीबी अगर आपके पास है तो आपका मारिया डीबी अगर 10.4 है तो भी सही है, लेकिन मिनिमम आपका इतना हो तो उसमें मजेंटो रिकमेंड करता है 10.4 और उससे लेटर। उसके बाद हम पीएचपी वर्जन की बात करते हैं। मजेंटो 2.4.2 को 7.4.0 मजेंटो रिकमेंड करता है कि ये वर्जन आपके पास होना चाहिए। आप इसको 7.3 पे भी चला सकते हैं बट ये पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। बट मैंने इंस्टॉलेशन करके देखा है तो एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए आप इस पे कर सकते हो। डेवलपमेंट फेज के लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इलास्टिक सर्च की। मजेंटो 2.4 से जो है इलास्टिक सर्च को मैंडेटरी कर दिया है। जैसे कि पहले क्या होता था मजेंटो में अगर आप सर्च करते थे तो आपके माइस्क्वेल डेटाबेस से उसके रिजल्ट्स आते थे, लेकिन अब वो भी जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं वो इलास्टिक सर्च के थ्रू आता है। तो एक थर्ड पार्टी सर्विस होती है जिसका आप फ्री में इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस सिस्टम में इलास्टिक सर्च 3.x होना चाहिए एटलीस्ट, देन मजेंटो से कंफर्टेबल होगा। उसके बाद आपको ये पॉइंट्स और चेक करने की ज़रूरत है। जो भी पीएचपी आपने इंस्टॉल किया है 7.4 उस इंस्टॉलेशन के बाद ये सारे एक्सटेंशन आपके इनेबल होना चाहिए जो मजेंटो रिकमेंड करता है। मजेंटो को रन करने के लिए ये सारे एक्सटेंशन उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ये एक्सटेंशन जो है ये अवेलेबल है या नहीं है। आप इसको PHP ANI वगैरह से भी जाकर के इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लिंक यहाँ पे दे दिया है मजेंटो का ऑफिशियल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ मजेंटो ने बहुत ही ईजिली आपको सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब कर दी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे
वो सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं, सॉफ्टवेयर या टूल्स के, जो आपके सिस्टम में होना चाहिए मैजेंटो को रन करने के लिए। तो कुछ ऑप्शनल है और कुछ मैंडेटरी है। और इसमें आप देखेंगे तो वर्जन है मैजेंटो के, तो इसमें से जो वर्जन आप लेना चाहते हैं, जैसे हम 2.4.2 करेंगे, स्टेबल वर्जन है, तो इस वर्जन में आप देखेंगे तो आपको इस कॉलम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपोजर देखते हैं तो 2.x रिकमेंड करता है, इलास्टिक सर 7.9, MariaDB एटलीस्ट इतना होना चाहिए, माइस्क्यूएल का वर्जन, तो सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा है। तो जो वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इजीली आप यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरे डॉक्यूमेंट का, तो आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। और आप स्क्रॉल करेंगे तो एक्सटेंशंस के बारे में मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करके और भी डिटेल्स आप जान सकते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सटेंशंस है जो मैजेंटो को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो रैम के बारे में बात कर रहा है मैजेंटो, तो इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आप प्री रिक्वेस्ट में जाएंगे तो कुछ और डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि आप वर्जन वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, माइस्क्यूएल का एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ से इलास्टिक सर्च का देख सकते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है नहीं। तो आप यहाँ से मैजेंटो के ये इंस्टॉलेशन का पूरा ही गाइड है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें, आपको अपाचे इंस्टॉल करना है, nginx करना है, माइस्क्यूएल करना है, तो ये सारे टूल जो भी अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इस डॉक्यूमेंट का, इस URL का लिंक का आप फॉलो करके आप उन टूल सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी इशू के। उसके बाद क्विक स्टार्ट इंस्टॉलेशन एक यहाँ पे ऑप्शन है, जिसमें आप जाएंगे तो मैजेंटो ने पूरा इंस्टॉलेशन मैजेंटो का कैसे करना है वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखा है। तो चलिए मैं आपको आगे इसके डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपके लिए यूज़फुल होगा। तो फिर चलते हैं हम डॉक्यूमेंट पे अपने। यहाँ पे अगर आपने सारी चीज़ें चेकलिस्ट आपने चेक कर लिया कि सारी चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग से हैं, तो आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सारे कमांड मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप चेक कर सकते हैं मैजेंटो का कि आपके सिस्टम में किसका क्या वर्जन चल रहा है। जैसे अगर आपको कंपोजर का पता करना है कि सिस्टम में क्या वर्जन इंस्टॉल है, तो नॉर्मली आप इस कंपोजर लिख सकते हैं टर्मिनल में, या कंपोजर ए वर्जन लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये टर्मिनल में मैं लॉगिन हूँ। यहाँ मैं आप इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ आउटपुट आएगा। अगर आपके पास आउटपुट आता है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कंपोजर है, राइट। और इसी में अगर आप डबल हाइफन वर्जन लगा देंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्जन दिखा देगा कि क्या इंस्टॉल्ड है। देखिए यहाँ पे मेरा वर्जन ये है। तो मैजेंटो 2.4 2.x रिकमेंड करता है, बट आप इस पे भी चला सकते हैं, इस पे भी इजीली चल जाता है, मैंने इंस्टॉलेशन किया है। उसके बाद PHP का वर्जन आप PHP-v से चेक कर सकते हैं। तो आप PHP का भी वर्जन इससे आप वेरीफाई कर लें कि आपके सिस्टम में क्या है। अभी मेरे सिस्टम में 3.6 है, तो मैं अभी इसी को यूज करूँगा। अगर आप इसमें कोई और चेंजेस करना चाहते हैं, 7.4 यूज करना चाहते हैं, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 7.3 पे भी चल जाता है, डेवलपमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद PHP का माइस्क्यूएल का वर्जन चेक करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ये सारे कमांड्स इसलिए है सो दैट कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सके। देखिए माइस्क्यूएल का वर्जन दिख रहा है आपको, और MariaDB मैं यूज कर रहा, तो MariaDB का भी यहाँ पे वर्जन दिख रहा है। तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इस पर रिजल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इलास्टिक सर्च अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उसको वेरीफाई करने का ये ऑप्शन है कि आप इसको रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में इलास्टिक सर्च इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर इस तरह का आपके पास आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम में इलास्टिक सर्च इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैजेंटो का मैं लिंक रेफर किया था उसके थ्रू, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। उसके लिए अब नेक्स्ट प्रोसेस, हमने सॉफ्टवेयर वेरीफाई कर लिए कि सारे मेरे सिस्टम में हमारे प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, जो वर्जन चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। अब उसके बाद हम चलते हैं, वो बेसिक हमारा जो था रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली। उसके बाद हम मैजेंटो को डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मैजेंटो का जो कोड है वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस डाउनलोड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैजेंटो के 2 एडिशन होते हैं। एक तो होता है मैजेंटो ओपन सोर्स, जिसको नॉर्मली कम्युनिटी भी कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ कम्युनिटी भी है, तो इसको आप ओपन सोर्स कम्युनिटी कह सकते हैं।
उसके बाद दूसरा एडिशन जो होता है मैजेंटो कॉमर्स, जिसको मैजेंटो इंटरप्राइज या एडोबी कॉमर्स भी अब कहा, एडोबी कॉमर्स इसका नेम चेंज करके रख दिया गया है। तो ये पेड होता है, इसके लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है मैजेंटो से, तो इसका प्लान आपको लेना पड़ता है, देन आप इसका कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी मैजेंटो कम्युनिटी का ओपन सोर्स का सेटअप करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आप आसानी से आप करके मैजेंटो का कम्युनिटी एडिशन आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दोनों का ही सेम है, सिमिलर है। अगर आप कम्युनिटी ओपन सोर्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, अगर आप ओपन सोर्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस कमांड का इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए इंटरप्राइज है और यहाँ पे आप देखिएगा कम्युनिटी है, राइट। अब मैं थोड़ा कमांड के बारे में बता देता हूँ। एक कंपोजर का कमांड है, ये क्या करता है, कंपोजर के थ्रू मैजेंटो को इंस्टॉल करने का एक कमांड है। तो इसमें मैजेंटो की रिपोजिटरी है जहाँ से कोड क्लोन होता है, तो ये सारी ये बनी बनाई कोड है। तो आप ये मैजेंटो का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ दे दूँगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कमांड लिखा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको डायरेक्टरी का नेम देना है कि अगर इस कमांड को आप चलाते हैं तो वहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट होती है, तो किस डायरेक्टरी के अंदर आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं उस डायरेक्टरी का नेम देना है आपको। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम हम मैजेंटो 2 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैजेंटो 2 के नेम से मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। तो ये कमांड हम चलाएंगे। अगर आप करंट डायरेक्टरी के अंदर करना चाहते हैं जिस डायरेक्टरी में आप हैं, तो नॉर्मली आप डॉट यूज कर सकते हैं। डॉट का मीन्स होता है कि आपके करंट डायरेक्टरी के अंदर ही ये प्रोजेक्ट क्लोन हो जाएगा। अगर सिंपल आप सिमिलरली आप अगर कमर्स करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, उसमें भी आप यहाँ डायरेक्टरी नेम पास करना पड़ेगा, जैसे कि मैजेंटो 2 मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इस कमांड को रन करके दिखाता हूँ। तो हम एक मैजेंटो 2 का क्रिएट करेंगे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद टर्मिनल में चलते हैं। उसके बाद अब सीडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता है पीएचपी जब भी हम इंस्टॉल उबंटू यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, तो हमारा जो पाथ होता है डायरेक्टरी जहाँ से हम पीएचपी का फाइल्स वगैरह रखते हैं, वो होता है where www.html के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं। तो मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, pwd करेंगे तो करंट डायरेक्टरी मिल जाएगा, नहीं तो आप cd करके /where www.html टाइप करके भी आप जा सकते हैं, राइट। तो मैं इस करंट डायरेक्टरी में ऑलरेडी हूँ। तो हम यहाँ इस बात पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको कमांड भी दे दिया है, cd करके आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। इसको जैसे रन करेंगे तो ये अभी आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। मैजेंटो की जो रिपोजिटरी होती है ये एक तरह से प्राइवेट रिपोजिटरी होती है, तो इस पे आपको कुछ यूजर नेम आपको पासवर्ड प्रोवाइड कराना पड़ता है इस रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए। तो यूजर नेम पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है गेट ऑथेंटिकेशन की, उसको ऑथेंटिकेशन की कहते हैं, जो की आपको पास करनी होती है। तो इसको आपको ये की फ्री में मिल जाती है, तो इसके लिए मैंने एक लिंक दे दिया है आपको। यहाँ पे मैजेंटो के मार्केट प्लेस पे जाना है और वहाँ से की हम जनरेट कर लेंगे। चलिए मैं इस पे चलता हूँ। इसके लिए आपके पास मैजेंटो का एक अकाउंट होना चाहिए, तो अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं यहाँ से, अगर ऑलरेडी है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अभी मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये आपको मार्केट प्लेस की वेबसाइट पे ले जाएगा। देखिए marketplace.magento.com। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, उसमें जाएंगे माई प्रोफाइल में। आप माई प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट प्लेस का टैब है, उसके अंदर यहाँ पे एक्सेस की का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक की क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं ऑलरेडी एक की क्रिएट कर रखा हूँ, तो यहाँ पे आपको पब्लिक की और प्राइवेट की दिख रहा है। नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ पे एक की का नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ मैजेंटो 2 करके। जैसे इसको सेव करेंगे तो आपकी की यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास की आ गया। तो इस की में जो 2 चीज की मिलती है आपको, एक पब्लिक की मिलता है, एक प्राइवेट की मिलता है। इसमें जो पब्लिक की होती है वो आपका यूज़र नेम होता है और प्राइवेट की जो होता है पासवर्ड होता है। देखिए यहाँ पे आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है,
तो यूज़र नेम में आपको पब्लिक की पास करना है और पासवर्ड जब पूछेगा तो आपको प्राइवेट की पास करना है। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस की को आपको कॉपी कर लेना है और इसको पास कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो पासवर्ड में फिर हम प्राइवेट की का कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इस क्रेडेंशियल को, जो यूजर नेम पासवर्ड हमने डाला, इसको हम परमानेंट सेव करना चाहते हैं, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछेगा अगर इसको सेव नहीं करेंगे तो। अगर आप सेव कर लेते हैं तो देख रहे हैं कि इस पाथ पे जाके एक auth.json फाइल बना देता है। एक कंपोजर की फंक्शनलिटी है बेसिकली, ये मैजेंटो की फंक्शनलिटी नहीं है। कंपोजर का है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जेसन बनाता है और इसके अंदर क्रेडेंशियल आपका सेव कर लेता है। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर ये कमांड चलाते हैं तो आपसे नहीं पूछेगा क्रेडेंशियल, डायरेक्टली आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अभी के लिए हम सेव नहीं करते हैं, तो इसको अगर सेव करना है तो वाई देंगे, आप नहीं करना है तो नो देंगे। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ तो मैं नो पास कर दिया। उसके बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका मैजेंटो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या करेगा, मैजेंटो की रिपोजिटरी से ये पूरा कोड को डाउनलोड करेगा मैजेंटो के हमारे लोकल पे। तो इसको डाउनलोडिंग में 5 से 10 मिनट एटलीस्ट लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो जल्दी डाउनलोड हो जाता है, अगर स्लो है तो थोड़ा टाइम लगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको एक रिपोजिटरी का नेम दिख रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट कम्युनिटी एडिशन। अगर आप इंटरप्राइज इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे इंटरप्राइज एडिशन लिखा होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो अभी वर्जन लेटेस्ट है, तो यहाँ पे 2.4.2-P1 इंस्टॉल हो रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे जो वर्जन आपको दिखेगा, इसका मतलब यही है कि आपका वही सेम वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, राइट। चलिए ये जब तक हमारा फाइल डाउनलोड हो रही है, देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, तो एटलीस्ट ये 5 मिनट्स लेगा इसको कंप्लीट होने में। मैं ऑलरेडी पहले एक बार इसको सेटअप कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैशे से ले रहा है। कैशे मतलब कि ये सिस्टम में ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है कैशे में, वहाँ से कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये डाउनलोडिंग का यहाँ ऑप्शन आएगा। तो इसको होने देते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ मैजेंटो की। फिर इस गाइड पे आएंगे हम। क्विक स्टार्ट यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस लिंक पे आएंगे तो मैजेंटो का आप यहाँ पे देखेंगे तो मैजेंटो ने यहाँ पे आप गेट मेटा पैकेज में आएंगे। यहाँ ओपन सोर्स का कोड दिया है कि अगर आप ओपन सोर्स करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये कमांड लाइन है कंपोजर का। और एडोबी कॉमर्स, जो मैंने बताया आपको कि मैजेंटो कॉमर्स का नाम चेंज कर दिया गया है, एडोबी कॉमर्स हो गया। तो एडोबी कॉमर्स के लिए यहाँ पे एक कमांड है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। आप देखेंगे यहाँ कम्युनिटी कीवर्ड लिखा है, यहाँ इंटरप्राइज है और सारा कोड आपका सेम होगा कमांड लाइन में। तो इसको आप नोटिस आप याद कर लें। उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन कोई डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद कोई वर्जन नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई वर्जन पास नहीं करते हैं हम डायरेक्टली, तो ये क्या करता है, जो लेटेस्ट वर्जन उस वक्त का होगा मैजेंटो का, उसको ये आपको डाउनलोड करेगा, क्लोन करके देगा। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहते हैं, जैसे 2.4.0 चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इक्वल टू 2.4.0 वर्जन जो भी है मैजेंटो का अवेलेबल, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो एग्जैक्ट इसी वर्जन को ये डाउनलोड करेगा, राइट। तो नॉर्मली आप इस तरह से यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्जन करना चाहते हैं इंस्टॉल, तो उस वर्जन का आप यहाँ पे आप उसका वर्जन डाल सकते हैं कोड, यहाँ पे एग्जैक्ट वही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इसके कोई पैच वगैरह जैसे कि आता है -P1, जैसे अभी इंस्टॉल कर रहे थे तो यहाँ पे 2.4.2-P1 आ रहा था। तो उसी तरह सेम वो भी वर्जन के अंदर ही कंसीडर होता है, तो उसका भी नेम आप ऐसे पास कर सकते हैं। तो सिंपली आपका मैजेंटो ऐसे ही आपको पास करना होता है। तो स्पेसिफिक वर्जन का इंस्टॉलेशन करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, और आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो आपको इतना ये चीज़ आपको हटा देनी है। तो उसके बाद मैजेंटो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि लेटेस्ट वर्जन क्या अवेलेबल है, उसी को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा, राइट। तो इसमें सारी डिटेल्स एक एक चीज़ के बारे में मेंशन की गई है। तो आप इसको डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, राइट। अब चलिए एक बार कमांड लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कोड जो है ये प्रॉपरली मैजेंटो डाउनलोड हो चुका है हमारे लोकल में। हम इसको देखिए, ऐसा जब आपको दिख जाए तो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। तो ls करके हम चेक कर लेते हैं सारी। देखिए यहाँ पे हमारे वेयर में www.html के अंदर एक हमारा फोल्डर बन चुका है मैजेंटो 2 करके, राइट।
जब इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा मैजेंटो का सारा सोर्स कोड आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे APP और आपका बीन, ये सारा मैजेंटो के फाइल्स आ गई है, वेंडर फोल्डर आ गया। इसी के अंदर मेन सारे मैजेंटो के एक्सटेंशन इंस्टॉल होते हैं। तो ये सारी मैजेंटो की जो प्रोजेक्ट है पूरी हमारे क्लोन हो चुका है। अब चलिए ये डाउनलोड हो गया, अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है मैजेंटो डाउनलोड का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फाइल परमिशन सेट कर देंगे। जब मैजेंटो आप इंस्टॉल करते हैं तो इसको फाइल परमिशन सेट करना पड़ता है, सो दैट कि आप कमांड लाइन वगैरह चलाएं तो उसमें कोई एक एरर ना है। तो इसके लिए हम चलते हैं, इस परमिशन आप कमांड को कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप, मैंने हाईलाइट कर दिया है जो जो रेड में है, इसका मतलब आपका अगर डायरेक्टरी यहाँ चेंज है कुछ, तो आप उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा मैजेंटो 2 है तो इसको कॉपी करते हैं और एज आप रन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद उस यूज़र का पासवर्ड पूछ रहा है करंट जिससे मैं लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो डाल दिया। उसके बाद आप सेकेंड कमांड भी चला देंगे तो आप, हमारा परमिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद हमें डेटाबेस को सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि मैजेंटो को एक माइस्क्वेल यूज करता है, तो एक डेटाबेस हमें मैजेंटो को असाइन करना होता है। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा और डेटाबेस का एक यूज़र होना चाहिए। तो चलिए हम एक DB सेटअप कर लेते हैं मैजेंटो में। तो ये सारी चीज़ें हम कमांड लाइन से करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो PHP-MyAdmin के थ्रू भी आप कर सकते हैं इन चीज़ों को, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी लॉगिन करके क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हम सब चीज़ हम कमांड से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे कमांड लाइन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम माइस्क्वेल में लॉगिन करते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो चलिए इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद आपका रूट का पासवर्ड पूछेगा, रूट यूज़र का, तो मैं रूट का पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया, मैं MariaDB में माइस्क्वेल में लॉगिन हो चुका हूँ। उसके बाद लॉगिन करने के बाद एक डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे। ये नॉर्मल डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है। तो ये डेटाबेस मैं क्रिएट कर देता हूँ। देखिए यहाँ डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको एक यूज़र क्रिएट करना होता है। तो डेटाबेस का नेम आप जो भी रखना चाहें, आप, मैंने मैजेंटो 2 इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपका कोई प्रोजेक्ट है आपका तो प्रोजेक्ट का नेम भी रख सकते हैं। उसके बाद आप डेटाबेस का एक यूज़र देना होता है। तो आप यहाँ यूज़र का नेम जैसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही रखना है, कोई यूनिक भी दे सकते हैं। तो यूज़र नेम हो गया, और उस यूज़र का पासवर्ड क्या है, क्योंकि ये क्रेडेंशियल हमें मैजेंटो की इंस्टॉलेशन करते टाइम पास करनी होगी, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ मेज2 यूज़र करके, और इसका पासवर्ड जो है वो 123456 मैंने रखा है। चलिए इस यूज़र को भी क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम इस यूज़र को परमिशन दे देंगे फुल एक्सेस, सो दैट कि इस पे सारे ऑपरेशन से परफॉर्म कर सके। इस कमांड को भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लश प्रिविलेज कर देंगे। इस कमांड को आप कॉपी करें। उसके बाद इस टर्मिनल से एग्जिट हो जाएंगे। हमारा डेटाबेस सेटअप हो चुका है, तो हम इससे एग्जिट हो जाते हैं। ओके, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम PHP-MyAdmin में चलते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। PHP-MyAdmin जाने के बाद हमारे यूज़र का नेम है मेज2 यूज़र, इसको हम कॉपी करते हैं। इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा यूज़र प्रॉपर क्रिएट हो गया है और डेटाबेस असाइन हो गया, कि हमारा पासवर्ड है 123456। मैं टाइप कर देता हूँ। देखिए मैं PHP-MyAdmin में लॉगिन करके यहाँ पे देखिए हमने एक डेटाबेस बनाया था मैजेंटो 2 करके। यहाँ पे तो एक मैजेंटो 2 का हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी कोई भी टेबल्स वगैरह नहीं बनाई है। तो जस्ट एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे किया। अब इसका मतलब ये है कि हमारा डेटाबेस प्रॉपर हमारा सेटअप हो चुका है। तो ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद एक वर्चुअल होस्ट सेटअप करेंगे। वर्चुअल होस्ट इसलिए सेटअप करना जरूरी है क्योंकि आपको एक अलग तरीके का URL मिल जाता है जिसपे आप चला सकते हैं। लगेगा कि आपको लाइव साइट्स के सिमिलर चला रहे हैं आप। नॉर्मली पहले क्या होता था, मैजेंटो का जो पहले रूट जो होता था वो पब से बाहर होता था, लेकिन अब मैजेंटो का जो रूट है वो पब कर दिया है। अब रूट से index.php फाइल हटा दी गई है, तो आपको वर्चुअल होस्ट बनाना मैंडेटरी हो गया है। तो इसके लिए वर्चुअल होस्ट इसलिए सेटअप करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे एक URL है, यहाँ पे सर्वर नेम मैंने दिया है magento2.local। ये जब आप चलाएंगे यहाँ पे ब्राउज़र में, तो इस नेम से मैजेंटो 2 की साइट चलेगी। आप यहाँ पे इसका जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ये आपका लोकल नेम है।
तो अभी हम मजेंटो 2 लोकल करके चला रहे हैं सो दैट हमें पता चलेगा कि ये लोकल पे है। पहले क्या होता था, लोकल होस्ट स्लैश मजेंटो 2 ऐसा कुछ करके यूआरएल बनता था, बट अब वो तरीके सही नहीं है, तो हम इस तरीके से करेंगे जो मजेंटो रिकमेंड करता है। तो वर्चुअल होस्ट का मेन यही पर्पस होता है कि आपका यूआरएल कुछ ऐसा दिखेगा चलेगा। तो ये मजेंटो का कोई पार्ट नहीं है, बट ये वर्चुअल होस्ट हमें बनाना पड़ता है। ये नॉर्मल पीएचपी का भी सेटअप है। वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने के लिए आपको नॉर्मली इस कमांड को कॉपी करना है। देखिए हम अपाचे यूज कर रहे हैं तो ये कमांड यूज कर रहे हैं। अगर nginx होकर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उसका पाथ अलग होगा, उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। उसके बाद इस तरह का आप एडिटर खुलेगा, उसके अंदर इसको इतना को कॉपी करना है। जिस नेम से आपका प्रोजेक्ट चलाना है उसका आप यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम होगा जिस डायरेक्टरी में आपका फाइल होगा। तो जैसे हमने कहाँ डाउनलोड किया था, वेर www.html के अंदर मजेंटो 2 करके एक था जिसके अंदर हमने सेटअप किया था। तो ये भी पाथ सेम यहाँ तक रहेगा, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट रूट जो है हमने यहाँ पे पब सेट किया हुआ है, क्योंकि मजेंटो कहता है कि आपका कभी भी डॉक्यूमेंट रूट जो है पब ही होना चाहिए। अब ये मैंडेटरी हो गया है, तो यहाँ पे ये पब ही रहेगा, राइट। और उसके बाद कुछ चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टरी नेम अगर कुछ अलग है तो ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ और चेंज करने की आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसमें जाके इजीली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसको सेव कर देते हैं। तो इसके लिए आप Ctrl+X और Y प्रेस करेंगे, Ctrl+X+Y इंटर, तो ये एग्जिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, Ctrl+X+Y एंड इंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ओके, तो हमने इस फाइल को एक बार ओपन करके और चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी चेंजेस सेव हो गई है। देखिए यहाँ पे हमारी सारी फाइल सेव हो गई है, हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद जब हमारा वर्चुअल होस्ट सेट हो जाता है तो एक हमें होस्ट एंट्री करनी पड़ती है, सो दैट हमें आईपी के थ्रू मैप करना पड़ता है कि कोई इंटर ये करता है तो इस आईपी के थ्रू हमारा चलेगा। लोकल होस्ट का होता है, तो एक इसकी होस्ट एंट्री हम कर लेते हैं। आप इस स्टेप को फॉलो करते जाएं एज इट इज़। तो इसको हम इंटर कर लेते हैं। कमांड जैसे चलाएंगे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इसमें आ जाएं लास्ट में और उसमें आप इसको कॉपी कर लें, जो आपने नेम वहाँ पे दिया था, जैसे कि हमने मजेंटो 2 लोकल करके यहाँ पे दिया था नेम, जो भी सर्वर नेम होगा वही नेम आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, सेम Ctrl+X+Y इंटर करके हम सेव कर लेंगे, तो हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा ये फाइल सेव हो जाएगी, उसके बाद हम साइट हमने जो वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया है इसको एक्टिवेट कर देंगे, इनेबल कर देंगे। तो इसके लिए इनेबल करने के लिए कमांड होती है, तो इसको आप कॉपी करेंगे और इसको रन कर देते हैं। देखिए हमने रन कर दिया, ये हमारी साइट जो है इनेबल हो गई है। उसके बाद आप एक बार ये चेक कर लें कि रीराइट आपके सिस्टम में इनेबल है कि नहीं। तो इसको आप रन करेंगे तो इनेबल होगा तो आपको बता देगा, देखिए मॉड्यूल इज ऑलरेडी इनेबल्ड। अगर नहीं होगा तो इनेबल कर देगा। उसके बाद अपाचे को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, सो दैट कि जो भी चेंजेस हमने किया है वो हमारा रीलोड हो जाए पूरा। देखिए हमारा अपाचे जो है रीस्टार्ट हो गया है। अब हमारी जो है वर्चुअल होस्ट हमारी वो रन हो गई है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने वर्चुअल होस्ट सेट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं मजेंटो को इंस्टॉल करने के लिए। अभी तक हमने दो पार्ट में काम किया। हमने मजेंटो की फाइल को डाउनलोड कर दिया है क्लोन करके कंपोजर के थ्रू, हमने डेटाबेस सेटअप कर दिया है। उसके बाद हमने वर्चुअल होस्ट सेट कर दिया है जिस यूआरएल पे हमें चलाना है। उसके बाद हम मजेंटो को अब इंस्टॉल करेंगे, जो लोकल पे हमने सेटअप किया है। अभी डेटाबेस से हमारा वो कनेक्ट नहीं है, तो इंस्टॉलेशन यही होता है कि हमारा सेटअप जो है पूरा डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा और हमारा यूआरएल एडमिन वगैरह का सब चलने लगेगा। तो चलिए इसके लिए आपको उस डायरेक्टरी में चले जाना है जिसमें आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया है। तो इसमें हमारा मजेंटो 2 का है, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चले गए। उसके बाद आपको ये कमांड रन करनी है, तो इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेस यूआरएल होता है कि जहाँ पे आपने जिस नाम से आपने वर्चुअल होस्ट बनाया है। तो देखिए हमारा जो यूआरएल चलेगा वो चलेगा http://
magento2.local। अगर यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट का नाम है, जिस नेम से आपने वर्चुअल होस्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। होस्ट में आपका लोकल होस्ट जनरली होता है। डेटाबेस का नेम, जिस नेम से हमने माइस्कल डेटाबेस बनाया था, तो हमने माइस्कल डेटाबेस magento2 के नेम से क्रिएट किया था। अगर आप यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस पे, यहाँ पे देखिए हमने डेटाबेस magento2 के नेम से बनाया था, और यूजर जो था हमारा मेज2 यूजर था, और यहाँ पासवर्ड जो है हमारा 123456 है। यही सेम डिटेल हमने वहाँ पे पास आउट की है। डेटाबेस में magento2, डीबी यूजर में हमारा magento2 यूजर, पासवर्ड में 123456 डीबी का पासवर्ड, डीबी यूजर का पासवर्ड होता है। उसके बाद ये magento का यूजर एडमिन यूजर का है कि आपका एक एडमिन अकाउंट पहले से ही क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने पास कर दी है, आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ये यूज़र का लॉगिन होता है, जिसमें आप यूजर नेम ये पास करेंगे। तो एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रखा है अभी। एडमिन का ये पासवर्ड है, यूज़र एडमिन, और इसका पासवर्ड ही होगा। उसके बाद ये लैंग्वेज वगैरह कुछ सेट है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट नेम है, बैक एंड फ्रंट नेम। इसका मतलब कि ये जो आपका यूआरएल चल रहा है, /admin करने पे आपका एडमिन ओपन होगा। अगर इसको जो भी आप चेंज करके रखना चाहते हैं, जैसे मैनेज पैनल हो गया, राइट, आप जो भी बैक एंड पैनल हो गया, जो भी आप यहाँ पे रखेंगे तो / करेंगे वो कीवर्ड, तो आपका एडमिन पैनल खुल जाएगा। उसके बाद कुछ इलास्टिक सर्च की डिटेल होती है। जो इलास्टिक सर्च आपने लोकल पे इंस्टॉल किया है, इलास्टिक 7 रहेगा आपका एसटीज। ये होस्ट होगा, जनरली लोकल होस्ट ही होता है, और ये पोर्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। तो ये डिटेल है बेसिक। इसका मैं आपको magento का वो इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ा डिटेल बता दूंगा कि magento की डॉक्यूमेंट में जाके आप एक एक पैरामीटर के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इस पैरामीटर का यूज क्या होता है। मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में कवर करूंगा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो इस कमांड को हम कॉपी करेंगे और इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे जा करके देखिए मैंने कमांड यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम इंटर कर देते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग magento इंस्टॉलेशन, आपका magento जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अगर इस क्रेडेंशियल में कहीं भी magento को गलत लगेगा, आपको कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन पास की होगी, तो आपको वहीं पे एक्सेप्शन मिल जाएगा। अगर भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, डेटाबेस की डिटेल वगैरह, तो हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। देखिए जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तब इस तरह का सक्सेस मैसेज आएगा आपको, और आपको यहाँ पे एडमिन का आपको यूआरएल दिख रहा है कि /admin करेंगे तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये magento सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद कुछ स्टेप और हमें फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसकी परमिशन सेट कर देंगे। एक बार जो भी फाइल्स नहीं हमारी बनी होगी उसको हम परमिशन सेट कर देते हैं। देखिए मैंने परमिशन दे दिया। उसके बाद ये magento की कमांड लाइन होती है जिसके थ्रू स्टैटिक फाइल वगैरह जनरेट हो जाता है, और मॉड्यूल जो भी magento इंस्टॉल हुआ है वो प्रॉपर इस कमांड लाइन के थ्रू हमारी सारी फाइल्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस कमांड को आपको चलाना है, तो हम 1 बाय 1 करके इस कमांड चलाते हैं। इस कमांड के बारे में डिटेल में मैं आगे ट्यूटोरियल में कवर करूँगा कि एक एक कमांड का यूज किया होता है। अभी आप इस कमांड को समझ लीजिए, आपको इसे चलाना है। पहले सेटअप ग्रिड होता है। ये क्या करता है, magento के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको डेटाबेस के अंदर उसके चेंजेस को, डेटाबेस से रिलेटेड स्कीमा में कोई भी चेंजेस हो तो उसको अपडेट कर देता है। तो यहाँ देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम DI कंपाइल करेंगे। इसका यूज ये होता है डिपेंडेंसी जितनी भी होती है क्लासेज वगैरह की, वो ये डिपेंडेंसी जनरेट कर देता है जनरेटेड फोल्डर के अंदर। तो इसी तरह हम सारे कमांड चला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक बार में भी चला सकते हैं। आप इस कमांड लाइन के बाद एंड का सिंबल लगाएं डबल, और उसके बाद दूसरा कमांड भी यहाँ रख के चला सकते हैं। तो एक बार में ही आपका कमांड सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी डेमो पर्पस के लिए मैं अभी एक एक करके चला के आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा हर कमांड के बारे में थोड़ा आइडिया हो। तो यहाँ पे हमारा आप देखेंगे परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है, प्रोसेस 66% हो गया है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपका 1 से 2 मिनट में सारे कमांड जो है आपका प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय कमांड है। इस कमांड का यूज ये होता है कि आपकी जितनी भी CSS फाइल्स होती है, टेम्पलेट्स होते हैं, JS फाइल होती है, वो सारे स्टैटिक जनरेट कर देता है, सो दैट कि आपकी वेबसाइट जब ओपन हो तो वहीं से यूज करेगा इन सारी फाइल्स को। उसके बाद रीइंडेक्सिंग होता है। रीइंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं,
कि यहाँ प्राइसेज वगैरह जो होता है वो सब इंडेक्स करके मैजेंटो एक अलग टेबल में रख लेता है, फ्लैट टेबल्स में। उसके बाद एक कैशे क्लीन कैशे फ्लश कमांड होता है, नॉर्मली कैशे क्लीन करने के लिए होता है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। फाइनली आपको एक बार परमिशन देनी होती है, यहाँ पे जो भी ये 3 डायरेक्टरी है पब वेयर और जनरेट, इसको आप 777 देते हैं, नहीं तो आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको फाइल परमिशन का इशू देगा कि ये राइटेबल नहीं है, तो इसको हम परमिशन दे देते हैं। ठीक है, मैंने परमिशन दे दिया। इतना करने के बाद आपको फ्रंट एंड यूआरएल जो है इस यूआरएल पे चलेगा, तो इसको हम ओपन करके एक बार देखते हैं फ्रंट। देखिए जैसे हमने फ्रंट ओपन किया तो हमारा यहाँ पे मैजेंटो का फ्रंट एंड सक्सेसफुली हमारे पास ओपन हो गया विदाउट किसी इशू का। इसका मतलब हमारा मैजेंटो जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये मैजेंटो का बाय डिफ़ॉल्ट थीम आता है लूमा, तो यहाँ पे हमें मैजेंटो का डिफ़ॉल्ट जो स्टोर सेटअप आता है वो सारी चीज़ें हमें दिख रही है। उसके बाद अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड के लिए हमारा आपको मैंने बताया था /admin से खुलेगा, तो इस यूआरएल को भी ओपन कर लेते हैं सो दैट कि हमारा एडमिन में भी लॉगिन हो जाए। देखिए यहाँ पे एडमिन मेरा खुल चुका है अपना। उसके बाद जब इस एक क्रेडेंशियल है क्योंकि हमने यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन पास किया था एडमिन यूजर में एडमिन और एडमिन 1 2 3, तो यही यूज़र नेम और पासवर्ड हमें लॉगिन के लिए यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार एडमिन में भी। देखिए हमने लॉगिन कर लिया। अब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, फेल टू सेंड द मैसेज। उसके बाद यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का कुछ मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैजेंटो क्या करता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट देता है आपको सो दैट कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। तो अभी डेवलपमेंट फेज के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी साइट लाइव हो जाती है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल कर सकते हैं, आपकी इससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो अभी के लिए आपको 2 फैक्टर में डिसेबल करने का बता देता हूँ। तो ये कमांड है जिसके थ्रू आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर देंगे, तो आपसे इस तरह की क्रेडेंशियल नहीं पूछेगा। तो आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद आपको ये दूसरी कमांड भी एग्जीक्यूट कर देनी है, कैशे को क्लीन कर देना है। देखिए हमारा डिसेबल हो चुका है मॉड्यूल। उसके बाद हम इसको रन कर देते हैं। इतना करने के बाद आप एक बार फिर से आप परमिशन दे देंगे, जो हमने परमिशन दिया था ये पब वेयर जनरेटर को हमने परमिशन एक बार दे दिया। अब इसको फिर हम चेक करते हैं, तो फिर हम ये सारी यूआरएल हटा देंगे, /admin तक सिर्फ रखेंगे हम और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो हम एडमिन में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार क्रेडेंशियल जो है वो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड पास किया है। तो वेट करते हैं, थोड़ा फर्स्ट टाइम लेगा क्योंकि हमने कैशे डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिए इसको, और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आपका मैजेंटो इंस्टॉल हो चुका है और आपने एडमिन में लॉगिन भी कर लिया है। तो ये मैजेंटो का बैकएंड हो गया और यहाँ पे आपका फ्रंट एंड आ गया है। तो आपका यूआरएल जो है बैकएंड के लिए यूज होगा और फ्रंट एंड के लिए आपका ये होगा। तो आप इसको हमेशा नोट डाउन करके रखें। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है मैजेंटो का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2.4.2-P1 दिख रहा है, जो हम उस वक्त कंपोजर से जब सेटअप कर रहे थे तो हमें भी वहाँ पे सेम वर्जन हमें दिखाई दिया था, राइट। तो इस तरह से आपका मैजेंटो जो है इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर। तो आप इसमें एडमिन में जाके चीज़ों को देख सकते हैं और फ्रंट एंड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन भी कर सकते हैं, अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए जो भी आपको कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं, अब आपका मैजेंटो सेटअप हो चुका है तो आप यहाँ पे कुछ भी अब वेबसाइट बना सकते हैं, अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं, थीम बना सकते हैं, मॉड्यूल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अब रेडी हो चुका है। तो अब आगे ट्यूटोरियल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एडमिन के एक फीचर के बारे में बताऊंगा कि एडमिन में सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और उसके बाद हम फ्रंट एंड के भी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आपको मैं सारे ऑप्शन ऑन करके दिखाऊंगा जितने इसमें अवेलेबल होते हैं, और हम उसके बाद हम कस्टमाइजेशन वगैरह की तरफ भी जाएंगे कि हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं मैजेंटो को। उसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इसमें आपको कुछ सैम्पल डेटा इंस्टॉल करना होगा, सपोज कीजिए कि अभी मैजेंटो के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ एडमिन में तो आप ये देखेंगे कि प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर अभी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है हमारे पास, फ्रंट पे भी जाएंगे तो कोई डेटा नहीं है।
तो इसमें अभी कोई भी सैंपल डेटा हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, मीन्स कि कोई प्रोडक्ट आप क्रिएट करेंगे तब प्रोडक्ट आएगा आपको, राइट। होम पेज वगैरह रेडी नहीं है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सैंपल डेटा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि आप उसमें सैंपल डेटा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट आपको मैजेंटो का एक पूरा चलता हुआ स्टोर आपको मिल जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मोड मैंने स्विच करने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन मोड है, जैसे कि अगर वेबसाइट आपका लाइव है, अगर लाइव वेबसाइट करते हैं तो उसको प्रोडक्शन मोड में आप सेट कर सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट करना चाहें तो आप इससे डेवलपर मोड में कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट मोड में होता है, तो आप इसको डेवलपर मोड में स्विच कर लें। इससे क्या होगा कि आप जो भी इसमें डेवलपमेंट करेंगे तो आपको एक्सेप्शन जो भी होगी वो आपको क्लियरली दिख जाएगी और आपको बार बार कमांड लाइन वगैरह नहीं चलाने पड़ेंगे। तो मैंने इसको डेवलपर मोड में इनेबल कर लेता हूँ और इसको हम कैशे फ्लश कर देते हैं और एक बार परमिशन इसकी सेट कर देते हैं। डेवलपर मोड जनरली डेवलपमेंट के लिए होता है, प्रोडक्शन मोड जब लाइव हो जाती है आपकी वेबसाइट लाइव फेज के लिए होता है। अब फिर से हम इसको परमिशन दे देते हैं 777 का। तो हमने मैजेंटो का इंस्टॉलेशन देख लिया कि मैजेंटो का इंस्टॉलेशन क्या होता है और ये एडमिन का सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक एक करके। उसके बाद अगर आपको डिटेल जाननी हो मैजेंटो के पैरामीटर्स के बारे में तो यहाँ पे आप एडवांस इंस्टॉल ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैजेंटो की इंस्टॉलेशन करने के लिए जो जो पैरामीटर होते हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे है कि आप क्या क्या पैरामीटर होता है मैजेंटो में अवेलेबल इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सारी चीज़ें मैजेंटो आपको डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर अपना व्यू बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है और आपको अगर आने वाले में कोई ट्यूटोरियल चाहिए आगे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।